नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में नवनियुक्ति भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस दशक में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। जब मैं ये गारंटी देता हूं तो मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ देता हूं। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। वहीं नीरज चोपड़ा ने रविवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट्स बन गए हैं। उन्हें फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम 87.82 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नीरज चोपड़ा के इस उपलब्धि पर उन्हें उनके माता पिता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वहीं 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद IANS से विशेष बातचीत में कहा कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है। पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़े और वही बात अब यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में नहीं से लेकर राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय राजीव गांधी से लेकर संजय जाटी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो। तो स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये क्या है? प्रताड़ना की जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थी, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके का नहीं हुआ। अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष से चेहरा कौन होगा ये बात बहुत जल्द तय हो सकती है। लेकिन विपक्षी एकता की बैठक की अगुवाई करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयानबाजी जारी है। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। अश्विनी कुमार चौबे ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया गठबंधन की तुलना कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले भारत छोड़ो ये इंडिया जो घमंडिया में परिवर्तित हो गया है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बनकर रह जाएगा। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पलटू कुमार अब अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होगा, आने वाले दिनों पर वो 0 पर आउट होंगे। मुझे लगता है बिहार के सरकार के वो मंत्री भी मूड है, सुन लीजिए कान खोल करके, मूड है जो अज्ञानी शिक्षा मंत्री इन्होंने, जो अज्ञानी है और शिक्षा मंत्री बहुत ज्ञान, वो नकली ज्ञान है, असली ज्ञान तो तुलसी के राम में ही, उनको पता नहीं। और सरकार जो मुखिया है ये पलटू कुमार जी, घमंडी कुमार, उनको पाल करके और इस प्रकार से राम को, जिस प्रकार से बाजार में चारों तरफ अपमानित किया जा रहा है, रामचरितमानस को, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आत्मा को, तो निश्चित रूप से तुलसी के रामचरितमानस का नहीं सहेगा अपमान, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा तुलसी का अपमान और रामचरितमानस का अपमान। इसलिए जो लोग भी ये साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र करके पिछले दरवाजे से जो वो चाहते हैं कि हम गाली दिलवाएं और उसके मुखिया अपने को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, उनका तो सत्यानाश होगा ही और उनका भी सत्यानाश हो जाएगा जो इस प्रकार के गाली दिलवाने में, रामचरितमानस का अपमान करने में, ऐसे मूल शिक्षा मंत्री को आज तक पालने में, जो जिस प्रकार से पल्ला में बेटे को पालता है, ऐसे मूल शिक्षा मंत्री को पलने पर पाल रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश तो होगा ही। यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आकर के अगर ताड़का का वध राम ने किया, रावण का वध किया, तो ये घमंडिया को समझना चाहिए कृष्ण के हाथों और श्री राम के हाथों इन सब का भी घमंड चूर होगा और बिहार की जनता एक ऐसी लकीर खींचेगी जो राम राज्य का होगा। सनातन संस्कृति संस्कार से युक्त राम राज्य इस बिहार में कायम होगा, देश में कायम हो रहा है, देश में है, आगे भी कायम है। ये बंगलोर गए थे, अब वहां इनका सपना ध्वस्त हो गया
और वहां से फूफा जी वापस आ गए, मंडप जल गया, दुल्हा का ठिकाना नहीं। ये दुल्हा सब दिन के लिए कुमारे रह जाएंगे और ये पलटू कुमार कभी भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, जिस अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत की जनता को लूटा, आज वो INDIA जो इंडिया है, ये इंडिया बना करके अपना पुराना स्वरूप को भुलाने के लिए भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, वंशवादी जातिवादी भारत छोड़ो, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो, इंडिया, ये इंडिया जो है घमंडिया में परिणत हो गया। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बन करके रह जाएगा। लेकिन पलटू कुमार का अंतिम अध्याय यहां समाप्त होगा और आने वाले दिनों में वो जीरो पर आउट होंगे। मुझे लगता है बिहार के सरकार के वो मंत्री भी मूड हैं, सुन लीजिए कान खोल करके, मूड है जो अज्ञानी शिक्षा मंत्री, इन्होंने जो अज्ञानी है और शिक्षा मंत्री, बहुत ज्ञान, वो नकली ज्ञान है, असली ज्ञान तो तुलसी के राम में ही, उनको पता नहीं। और सरकार जो मुखिया है ये पलटू कुमार जी, घमंडी कुमार, उनको पाल करके और इस प्रकार से राम को, जिस प्रकार से बाजार में चारों तरफ अपमानित किया जा रहा है रामचंद्र। पन्ना जिले में जहरीले सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गेंदाबाई की कृष्णा कल्याणपुर में अपने घर में काम कर रही थी। इसी दौरान घर की अलमारी में छिपे बैठे जहरीले नाग ने उन्हें डस लिया। महिला को तत्काल परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक महिला गंभीर हालत में 3:15 के आसपास जिला अस्पताल लाई गई थी। बता रहे थे उसे सर्प ने काटा है। जब आई थी उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार करके ASV वगैरह भी दिया गया, फिजिशियन को बुला के भी दिखाया गया, बट उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और अभी लगभग 4:20 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। कोमा वार्ड में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक महिला गंभीर हालत में 3:15 के आसपास जिला अस्पताल लाई गई थी। बता रहे थे उसे सर्प ने काटा है। जब आई थी उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार करके ASV वगैरह भी दिया गया, फिजिशियन को बुला के भी दिखाया गया, बट उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और अभी लगभग 4:20 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। कोमा वार्ड में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक महिला गंभीर हालत में 3:15। वहीं बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी की कथित टिप्पणी भारत वास्तव में 1947 में नहीं बल्कि 1977 में JP आंदोलन के बाद आजाद हुआ के बारे में पूछने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी बकवास करनी है। स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है, वे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज क्यों फहराते हैं? वे मुद्दे आधारित विषयों पर नहीं बोलते। किसी न किसी तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। उनका कोई मूल्य नहीं है। ये बात कोई सुनेगा तो हंसेगा। अभी कुछ भी इन लोगों को कहना, कुछ भी बकवास, और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है, 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता है। कौन सी बात है? बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते। लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। अभी कुछ भी इन लोगों को कहना, कुछ भी बकवास, और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है, 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता है। कौन सी बात है? बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात।
वहीं मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक से पहले संयोजक की भूमिका स्वीकार करने वालों के सवाल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूँ। हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। के लैंडिंग पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री के द्वारा शिव शक्ति रखे जाने पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को सुबह मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और प्रधानमंत्री द्वारा नामकरण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति नाम न बहुत बुरा है, न ही बहुत अच्छा। जिसकी सरकार रहती है वो अपने ढंग से नामकरण करती है। 20 साल के रहे होंगे तो साल में 5-7 बार दर्शन करने आते हैं। जब मैया का बुलावा आ जाता है तब आ जाते हैं। बड़ी आस्था है हमको और बचपन से हम आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी आते थे और पिताजी के साथ आते आते आदत बन गई है। हर साल आते हैं। हर साल कोई बड़ा काम घर में होता है या कोई भी माँ का दर्शन जब याद आ जाता है तब आ जाते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन आना है, जब हुआ तो आ गए, माँ बुला ली। वहीं पुलिस अधीक्षक हापुड़ अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में आगामी त्योहारों पर शांति और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों बाजारों में पैदल गश्त कर रही है और असंदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग भी इस दौरान की जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में अवधेश नायक गढ़ा में जन संवाद यात्रा लेकर पहुंचे। कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि तानाशाही और आतंक से मुक्त सरकार दिलाई जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रत्येक तानाशाह का अंत दुर्गति के साथ होता है। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह जनसंवाद यात्रा 26 तारीख से प्रारंभ हुई है और जनसंवाद यात्रा गांव-गांव में जा रही है। 257 पोलिंग स्टेशन है दतिया विधानसभा में, सब जगह जाएगी। इसका मूल उद्देश्य जो है वो दतिया में जो दमन, अत्याचार, आतंक, डर भय का वातावरण स्थानीय विधायक और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैला रखा है, उन सब की समाप्ति करना और जिस तरह से उन्होंने जमीनें हड़पी हैं उनको वापस दिलाना, इस सब के खिलाफ एक संकनाद है यह जनसंघर्ष यात्रा। और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने का, कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करें, यह जन जागरण करने की जनसंवाद यात्रा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।